सबसे पहली गलती आप करते हैं इन्वेस्टमेंट करके। आपको दरअसल मिसलीड किया गया है इस टर्म से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर अपने करियर की अर्ली स्टेजेस में हो तो अभी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दरअसल सभी ने एक ही पट्टी पढ़ाई है कि अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगी, अब चाहे वो आप छोटी अमाउंट से ही स्टार्ट क्यों ना करो। तो लेट्स से आप पूरे महीने में सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए बचा पा रहे हो एसआईपी के लिए। अगर आप 1000 सेव कर पा रहे हो और आप उसको 2 ईयर्स के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न रखते हैं 12% का, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो यू कैन सी कि आप पूरे 2 साल में 24,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो और तकरीबन 3,000 रुपए कमा लो। तो जाहिर सी बात है 2 साल तो लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो लेट्स से यहाँ पे हम 30 ईयर के लिए कर लेते हैं। 30 ईयर पूरे 30 साल अगर आप मेहनत करते हो तो 30 साल के अंदर आप तकरीबन 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और तकरीबन 27 लाख रुपए कमा लोगे। और वन थिंग मोर, अभी यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया। अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो ये जो आपने 27 लाख रुपए कमाए हैं इसकी वैल्यू यही 5-6 लाख तक के ही रह जाती है। ऑफ कोर्स 1,000 से तो आप स्टार्ट करोगे, फ्यूचर में आप 10,000 50,000 भी इन्वेस्ट करोगे ऐसे मेरी उम्मीद है। इसीलिए एक बार आप पीछे आ जाओ 2 साल की इन्वेस्टमेंट पे जहाँ पे आप 24,000 रुपए लगा के तकरीबन 3,000 रुपए कमा रहे हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1,000 के 2,000 पे ही बचा पा रहे हो तो आपका गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका गोल होना चाहिए कि कैसे आप आज अपनी इनकम को बढ़ाकर ये जो 1,000 रुपए बचा पा रहे हो इसको 10,000 या 20,000 तक कैसे लेके जा सकते हो। प्रोबेबली अभी जो आपका टाइम चल रहा है दैट इज योर 20s, ये आपका सबसे अच्छा टाइम है ग्रो करने का, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई शादी वादी का प्रेशर नहीं है और हार्मोनल लेवल पे आप सुपर एक्टिव और एनर्जेटिक हो। 30s में एंटर करने से पहले आप अपनी मंथली इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, पर ये करना कैसे है दैट इज द क्वेश्चन। बट हर पर्सन के लिए एक ही तरीके का काम नहीं करेगा। बट ये जो आप 1,000 या 2,000 महीने में बचा पा रहे हो इसका क्या कर सकते हो, इसके कुछ आइडियाज शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। नंबर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग। दो सिचुएशंस है, मार्केट में जॉब्स की कमी है और मार्केट में जॉब करने वालों की भी कमी है। पिछले दिनों इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने एक एडिटर को हायर करना चाहा, बट बहुत दिन लगने के बाद भी मुझे कोई एडिटर नहीं मिल पाया जिसके अंदर वो क्वालिटीज हो जो रिक्वायर्ड थी। तो अगर आप महीने में 1-2 हज़ार रुपए या साल में 15-20 हज़ार रुपए बचा पा रहे हो तो उससे आप किसी कोर्स में इनरोल करो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर आपने बहुत अच्छे से कोर्स को परस्यू किया है और आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करना जानते हो तो आपकी जरूरत मार्केट में आज भी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम हो, बट शुरुआत के दिनों में 5,000 से 50,000 तक जाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। नंबर 2, स्विच जॉब्स। ये आपको 2 मिनट्स पे करना चाहिए। अगर आपका एक प्रिडिक्टेबल दिन गुजरता है, आपको उस रोल में सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मतलब आप सुबह जाते हो 4 काम करते हो, शाम को आते हो वही 2 काम करते हो, नेक्स्ट डे सेम आपने रिपीट करना है, तो आपको अपनी स्किल के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस रोल में या फिर उस कंपनी में नया सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आपको स्विच करके अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहिए। और दूसरा इवेंट होता है जब आपको इंक्रीमेंट या तो ना मिले या फिर कम मिले। कई लोगों को 5% या 7% इंक्रीमेंट मिलता है, बट अगर वो उसी रोल पे स्विच करें तो उनको 20% या 30% इंक्रीमेंट आराम से मिलता है। मेरे जानने वाले थे जो कि बहुत टाइम से एक बैंक में जॉब कर रहे थे, ठीक है, और उनका हर साल इंक्रीमेंट 5% या 7% ही हो रहा था, बट जैसे ही उन्होंने अपनी जॉब को स्विच किया एक दूसरे बैंक में तो उनकी वही सैलरी जो कि 5 या 7% इंक्रीज हो रही थी वो उनकी डायरेक्टली 30% इंक्रीज हुई है। बट आपको हर महीने स्विच नहीं मारते जाना, ये आपको तभी करना है जब आपके रोल में आपके लिए सीखने के लिए कुछ ना बचा हो या फिर आपको आपका जो कंप्लीट इंक्रीमेंट है वो आप ले चुके हो। हाँ, आप एक कंडीशन में किसी भी कंपनी के साथ स्टिक रह सकते हो, जब वो कंपनी भी आपकी वेल्थ क्रिएशन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रही हो सकता है वो कंपनी आपको आपकी सैलरी से बियॉन्ड आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज शेयर करना चाहे या फिर आपको कुछ और ऐसे बेनिफिट्स देना चाहे जिससे आपकी भी वेल्थ क्रिएशन हो रही हो, तो इस कंडीशन में आप एक ही कंपनी के साथ स्टिक रह सकते हो। नंबर 3, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। मान लो आपने 2-3 हज़ार रुपए बचाकर किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे ट्रिप पे चले जाते हो तो उससे होगा क्या, आपकी यादें बनेंगी। 20s का ही वो टाइम होता है जब हम कहीं पे घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, और साथ साथ आपको इंडिविजुअलिटी फील होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, आपको फ्रीडम फील होगा, आपकी एस्पिरेशंस बनेगी और अब आपको मोटिवेशन आएगा कि अगर आपको काम करना है तो वो किसके लिए करना है। व्हेन यू ट्रैवल
यू मीट पीपल, यू गेट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड यू गेट न्यू आइडियाज। तो जो भी पैसा आप बचा पा रहे हो उसको या तो लर्निंग में इन्वेस्ट करो या फिर एक्सपीरियंसेस में री इन्वेस्ट करो। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब आप यंग हो तब आप ये सारे काम कर सकते हो, और 30s में इंटर होने से पहले आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी एक्टिव इनकम होनी चाहिए। आप ऐसा सोचो कि आप अगर 1000 रुपये लगा भी दोगे SIP में और 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए बना पाओगे। बट अगर आप 10 साल इन्वेस्ट ही ना करो और 11वें साल आप 30-30 हजार की SIP भी अगर करो तो आप सिर्फ 5 महीने में वो 1.5 लाख रुपए बना सकते हो। तो ये जो आपको पट्टी पढ़ाई गई है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब गलत है। 10 साल की इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 5 महीने में कैचअप कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट। इसीलिए आपका अभी अपने यंग एज में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अपनी एक्टिव इनकम। आप अपनी एक्टिव इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हो अपनी 30 से पहले। तो अगर आप वीडियो के एंड तक आ ही गए हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, अपने रिव्यू लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो में अगर कोई वैल्यू मिली है, या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में वाकई में वैल्यू मिली है तो चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द लाइक स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग में आपको पता है कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।